जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको शालोम। एक बार फिर से परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्रात्मा के नाम से आप सबके लिए आशीष की कामना करते हुए आज के संदेश को हम लोग सुनते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारी चरवाई करता है, सुखदायक जल के झरनों के पास हमें ले चलता है, हरी हरी चराइयों में हमें वो ले चलता है। सच में उसके लाठी से हमें शांति और सुरक्षा मिलती है। प्रभु सच में महान परमेश्वर है। आइए आज हम जिस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं वह है प्रभुभोज, लॉर्ड सफर। प्रभुभोज क्या है मेरे प्रियो? जब हम प्रभुभोज के विषय में सोचते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रभुभोज एक विधि है, प्रभुभोज एक रिवाज है, प्रभुभोज एक परंपरा है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पहले शुरुआत की थी। मेरे प्रियो, अगर आप केवल प्रभुभोज को एक रीति विधि या परंपरा के रूप में ले रहे हैं तो ये गलत है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने दृढ़ीकरण ले लिया है, अब मुझे प्रभुभोज खाने का पूरा अधिकार है, या बपतिस्मा ले लिया तो मुझे प्रभुभोज खाना ही खाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप केवल रिवाज के रूप में, रीति के रूप में, एक विधि के रूप में खा रहे हैं तो आप गलत हैं। बहुत सारी कलीसिया में सबसे पहले मन की तैयारी जरूरी है, लेकिन नहीं, उसको हम विधि के रूप में, रिवाज के रूप में ले रहे हैं। मैं आज इसी विषय पर कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभुभोज क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभुभोज वो पवित्र स्मरण है जिसे प्रभु यीशु ने अपने गिरफ्तारी से पहले अपने चेलों के साथ स्थापित किया। इसमें रोटी और दाखरस या अंगूर का रस के द्वारा हम प्रभु यीशु के शरीर और लहू का स्मरण करते हैं। यह हमें उनके क्रूस पर किए गए बलिदान, पापों की क्षमा और नई वाचा की याद दिलाता है। इसका मतलब है कि प्रभुभोज एक याद है। जैसा लूका 22 उसका 19 और पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, या मेरे स्मरण के लिए किया करो, मेरे स्मरण के लिए किया करो। इसका मतलब प्रभुभोज का अर्थ क्या है? नंबर 1, स्मरण, हम यीशु के बलिदान को याद करते हैं। नंबर 2, संगति, हम मसीह और उसकी देह अर्थात कलीसिया के साथ अपनी एकता को प्रकट करते हैं, जैसा पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 16 और 17 पद में मिलता है। एकता की ये गवाही है। तीसरी बात, ये घोषणा है, हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं जब तक वह फिर ना आए, पहला कुरिन्थी 11 उसका 26। चौथी बात, आत्मिक परीक्षा, हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जांचते हैं, पहला कुरिन्थी 11 उसका 28 वचन के अनुसार से। प्रभुभोज किसको लेना है? बाइबल के अनुसार प्रभुभोज उन लोगों को लेना है या उन लोगों के लिए है जो, सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और विश्वास का मतलब केवल मान लेना नहीं होता है, लेकिन विश्वास का मतलब है जो प्रभु ने कहा उसी कार्य को करना, यही विश्वास है। दूसरी बात, पश्चाताप करके उसके पीछे चलने का निर्णय ले चुके हैं, वे प्रभुभोज का जो है प्रभुभोज में भाग ले सकते हैं। मेरे प्रिय, यदि आप सच्चा पश्चाताप नहीं किए हुए हैं और अभी भी आप संसार के लौट गए हैं तो केवल रिवाज और रीति के रूप में आप न लें। नंबर 3, प्रभु के साथ और विश्वासों के साथ मेल मिलाप में रहना चाहते हैं, वही प्रभुभोज लें। अगर आप मेल मिलाप में नहीं हैं तो प्रभुभोज ले करके आप प्रभुभोज का अनादर कर रहे हैं, आप यीशु के देह और लहू का अनादर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया में आज एक नहीं है, कलीसिया में आज एकता में नहीं है और लोग प्रभुभोज ले रहे हैं, तो वो गलत है। नंबर 4, अपने जीवन की जांच करके श्रद्धा और आदर के साथ इसमें भाग लेते हैं, है ना? अपने जीवन की जांच करके श्रद्धा और आदर के साथ। इसलिए प्रभुभोज केवल एक धार्मिक रीति नहीं है, यह विश्वास और समर्पण का कार्य है। अगर आप केवल धार्मिक रीति से ले रहे हैं प्रभुभोज तो यह गलत है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप केवल धार्मिक रीति और रिवाज के रूप में आप प्रभुभोज ले रहे हैं तो यह गलत है। तमाम उन पास्टरों को भी, पासवानों को भी मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी कलीसिया में केवल धार्मिक विधि के रूप में या रीति के रूप में प्रभुभोज की सेवा को आप शुरू करते हैं? आपको अध्ययन की आवश्यकता है। प्रभुभोज क्यों लेना चाहिए? नंबर 1, क्योंकि प्रभु यीशु ने इसकी आज्ञा दी है, लूका 22 उसका 19 वचन के अनुसार। नंबर 2, उसके बलिदान को याद करने के लिए। नंबर 3, अपने आत्मिक स्थिति को जांच करने के लिए। नंबर 4, प्रभु के साथ संगति और विश्वासों की एकता प्रकट करने के लिए। और नंबर 5, उसकी पुनः आगमन की आशा की घोषणा करने के लिए। पहला कुरिन्थी 11 उसका 26 पर में लिखा है कि जब तक वह ना आए हम उसका प्रचार करते हैं। जब तक कि वह ना आए हम क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि प्रभुभोज हमको बड़े आदर के साथ लेना है। लिखा है प्रभुभोज आदर के साथ लेना। प्रभुभोज कैसे लेना है? सबसे पहली बात,
प्रार्थना के साथ अपने मन की जांच करते हुए। नंबर 2, यदि कोई पाप हो तो परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हुए। नंबर 3, कड़वाहट, बैर या द्वेष को छोड़कर मेल मिलाप का भाव रखते हुए। अगर कड़वाहट है, बैर है, द्वेष है तो प्रभु भोज करके क्या फायदा। आज बहुत सारी कलीसियाओं में लोग आपस में कड़वाहट में है और वहां अगर हम प्रभु भोज की विधि चला रहे हैं तो क्या सही है। नंबर 4, श्रद्धा, विश्वास और कृतज्ञता के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और धन्यवादी मन से हम प्रभु भोज में ग्रहण शामिल होते हैं। नंबर 5, इससे केवल परंपरा समझ करके नहीं बल्कि प्रभु के बलिदान के स्मरण और आदर के साथ इसको लेना चाहिए। तो कैसे लेना है? प्रार्थना के साथ, अपने मन की जांच करते हुए। यदि कोई पाप है तो परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। कड़वाहट, बैर, द्वेष को छोड़ करके मेल मिलाप का भाव रखें। श्रद्धा, विश्वास और धन्यवाद के साथ, और केवल परंपरा समझ करके नहीं। याद रखिएगा, केवल परंपरा समझ करके नहीं बल्कि प्रभु के बलिदान के स्मरण और आदर के साथ। अयोग्य रीति से लेने के विषय में बाइबल साफ बताती है। 1 कुरिन्थी 11 उसको 27 से 29 पद में पढ़ेंगे तो पौलुस चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु भोज को बिना आत्म परीक्षा और आदर के लेता है वह अपने ऊपर दंड लाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें पूर्णतः निर्दोष होना चाहिए बल्कि हमें पश्चातापी, नम्र और विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु भोज के बारे में संक्षेप में बात करें तो प्रभु भोज एक पवित्र स्मरण, संगति और घोषणा है। इसे हर विश्वासी को श्रद्धा, आत्म परीक्षा, पश्चाताप और विश्वास के साथ लेना चाहिए क्योंकि ये हमें प्रभु यीशु के क्रूस और उसके प्रेम की याद दिलाता है। आप प्रभु भोज कैसे ले रहे हैं? क्या आपके मन में कड़वाहट होता है, बैर होता है, द्वेष होता है? क्या केवल रीति के अनुसार आप ले रहे हैं? क्या आप सच्चा पश्चातापी के साथ ले रहे हैं? क्या आप नम्र हैं? क्या सच में विश्वास रखते हैं? क्या आप यीशु मसीह का बलिदान को स्मरण करते हुए, क्या सच में यीशु जब तक ना आए उसका प्रचार करते हुए, या सच में एकता की गवाही देते हुए कैसे ले रहे हैं आप प्रभु भोज? प्रभु भोज आपके जीवन के लिए क्या महत्व रखता है? प्रभु भोज का अर्थ को आप किस रीति से लेते हैं? प्रभु भोज को जो है क्या आप मजाक समझते हैं? प्रभु भोज कोई खेल है? प्रभु भोज कोई कहूँगा कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल है कि मुंह उठाया चले आए, है ना? आपने दृढ़ीकरण ले लिया, बपतिस्मा ले लिया। जांच कीजिए अपने आप को, बिना जांचे प्रभु भोज मत लीजिएगा। आप यीशु का देह का अनादर करेंगे, आप यीशु मसीह का देह का निरादर करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बड़े आदर के साथ लीजिए, श्रद्धा के साथ लीजिए, विश्वास के साथ लीजिए, धन्यवाद के साथ लीजिए, कड़वाहट को दूर करके लीजिए, बैर को दूर करके लीजिए, द्वेष को दूर करके लीजिए, मेल मिलाप के साथ लीजिए, पापों का पश्चाताप करते हुए लीजिए, प्रार्थना के साथ लीजिए और केवल परंपरा समझ करके मत लीजिए। ये एक स्मरण है, ये एक स्मरण है, कोई विधि विधान, कोई रिवाज और रीति नहीं है। इसलिए अगर कलीसिया में ऐसा हो रहा है तो ये एक रिवाज बन गया है, ये रिवाज बन गया। अगर कोई भी संडे अगर ये गवाही मिल जाता है कि आज हम लोग नहीं ले सकते हैं, रोक दीजिए प्रभु भोज को, प्रभु भोज को रोक दीजिए। आप यीशु के देह का अनादर कर रहे हैं, आप यीशु मसीह का देह का मजाक बना रहे हैं, है ना? उन प्रभु के दासों से भी मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु भोज को आदर के साथ लेने के लिए लोगों को उत्साहित कीजिए। लोगों को बताइए प्रभु भोज क्या है, प्रभु भोज को किसको लेना है, प्रभु भोज क्यों लेना है, प्रभु भोज कैसे लेना है। उनको बता करके ही प्रभु भोज लेना जरूरी है। इसको रिवाज ना बनाए। कृपया मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रभु भोज को रिवाज ना बनाए। फिर से सुनिएगा, प्रभु भोज को रीति और रिवाज और परंपरा समझ करके ना लें। प्रभु भोज कोई धार्मिक विधि नहीं है, ये एक स्मरण है। यीशु के देह, यीशु का लहू, यीशु का बलिदान, यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए जो कार्य किया उसका स्मरण। यहीं पर मैं अपने संदेश को विराम देता हूं और प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो फिर बार इस माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। आप सबको हमारा मसीह नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।